बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं कहाँ हैं मंत्री जी? राजेंद्र गर्ग का सवाल। घुमरावी में पूर्व खाद्य आपूर्ति मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राजेंद्र गर्ग ने तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी के उस बयान पर तीखा प्रहार किया जिसमें उन्होंने क्षेत्र की व्यवस्था स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ बताया था। गर्ग ने कहा कि हकीकत मंत्री के दावों से उलट है। घुमरावी विधानसभा क्षेत्र के कई स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों के पद खाली हैं, जिनमें पीएचसी, बड्डू साहन, लहरी सरेल, करियालग और सीएचसी हटवाड़ शामिल है। इससे लोगों को नजदीकी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्हें बड़े अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है, जिससे समय और धन दोनों की बर्बादी हो रही। गर्ग ने आरोप लगाया कि सिविल अस्पताल घुमारवी में भी मरीजों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही। मरीजों को सिरिंज, आईवी सेट, ग्लूकोज और अन्य दवाइयां बाहर से खरीदनी पड़ रही है। वहीं जांच के लिए निजी लैब का सहारा लेना पड़ता है। रिपोर्ट आने में 10 से 15 दिन लग जाते हैं, जो आपातकालीन स्थिति में बेकार साबित होती है। उन्होंने कहा कि हिमकेयर और आयुष्मान योजना का लाभ भी मरीजों को नहीं मिल रहा। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने भाजपा सरकार के समय शुरू की गई कई स्वास्थ्य सुविधाएं बंद कर दी हैं और केवल कागजों पर दावे कर रही है। आइए देखिए पूरी खबर क्या है। आवाज न्यूज के लिए विनोद चड्ढा की खास। स्थानीय विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री राजेश धर्माणी जी ने जो दावा किया है कि यहाँ घुमारवी के अंदर बहुत बेहतर सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों को प्रदान की जा रही हैं, बहुत सच्चाई से परे है। और इसका उदाहरण तब हमको मिलता है कि यहाँ जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनको एक सिरिंज भी अगर आवश्यकता है तो वो भी बाहर से खरीदनी पड़ रही है। उनको आईवी सेट अगर की जरूरत है तो भी बाहर से लाना पड़ता है खरीद कर, और सामान्य ग्लूकोज भी उनको बाहर से खरीद कर लाना पड़ता है। ये यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं की सच्चाई है जिसको नकारा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी पर्ची के ऊपर आईवी सेट और सिरिंज इसको प्रेस्क्राइब करते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो मंत्री जी ने दावा किया है कि यहाँ 60 बिस्तर जो हैं वो लगे हुए हैं, तो मैं पूछना चाहूँगा कि 60 बिस्तर अगर लगे हैं तो एक एक बेड के ऊपर 2-2 पेशेंट क्यों पड़े हुए हैं, और उन पेशेंट्स को किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उसकी असलियत जानने के लिए मंत्री जी को खुद वहां जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस प्रकार लोग एक बेड पर 2 पेशेंट और साथ में उनके तामीरदार जो उनके देख रेख के लिए उनके साथ हैं, उनको किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। और जो उन्होंने कहा कि यहाँ 60 बेड लगे हैं, 40 नई बिल्डिंग में लगे हैं, हम बताना चाहते हैं कि 100 बेड जो है इस पुरानी बिल्डिंग में ही दोनों तरफ जो है वो लगते हैं, पहले भी लगे थे और बाद में उसको हटा लिया गया था। और साथ में जो नई बिल्डिंग की बात कही है, नई बिल्डिंग एक आईपीडी की बिल्डिंग है और उसके लिए 100 बेडेड का अपना एक अलग से स्पेसिफिकेशन है। वो 100 बेड अलग से होंगे। यहाँ वो आदरणीय नड्डा जी ने जब पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री बने थे उस समय घुमारवी के लिए 11 करोड़ की बहुत बड़ी सौगात दी थी और वो लगभग तैयार है। और बीच में 30 लाख रुपए इसके लिए और केंद्र सरकार की ओर से आदरणीय मोदी जी की तरफ से आए थे। इसलिए लोगों को गुमराह ना करें मंत्री जी, हम ये कहना चाहते हैं, और सच्चाई को पहचानने और जानने का प्रयास करें ताकि लोगों को सुविधा मिल सके। यहाँ तक कि जो दवाइयां हैं वो भी सब बाहर से खरीदनी पड़ रही है, और लोगों को टेस्ट करवाने हैं तो वो भी जो लैब है हायर की हुई है सरकार ने, उसको वहां से महंगे दामों पर उनको टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। और बहुत सारे टेस्ट जो है वो 10 दिन बाद, 12 दिन बाद, जो बहुत आवश्यक होते हैं, लोगों को उनके रिजल्ट मिल रहे हैं। तो इस प्रकार अगर सरकार का कार्य ऐसा चलता रहेगा तो जो मरीज सीरियस है, गंभीर है, उसको अगर 4 दिन, 10 दिन, 12 दिन बाद उसके टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तो पेशेंट का क्या हाल होगा, जरा अंदाज लगाइए। और हमारी सरकार के समय यहाँ सिविल हॉस्पिटल घुमारवी के लिए ब्लड टेस्ट के लिए एक ऑटो एनालाइजर की मशीन दी हुई है, उसको भी सरकार ने आते से बंद कर दिया कुछ दिनों के बाद। उन्होंने कहा कि हमारे पास तो इसके लिए रिएजेंट खरीदने के लिए पैसे नहीं है। ये हालत ऐसी बना दी है स्वास्थ्य सुविधाओं की। और दूसरी तरफ से
कह रहे हैं कि हमने बहुत बेहतर सुविधाएं कर दी है। जहां ब्लड टेस्ट नहीं हो सकता वहां दवाइयां नहीं मिल सकती हैं। जो सैकड़ों दवाइयां हमारी सरकार के द्वारा जो है लोगों को सस्ते दामों पर और फ्री में मिल रही थी, वो सारी बंद कर दी है। अब उसके लिए कह रहे हैं कि हमने तो बहुत अच्छी बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दे दी। इसलिए हमारा कहना है कि सच्चाई से मुंह ना मोड़ते हुए सच्चाई को पहचाने, लोगों को गुमराह करना बंद करें और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और जो आज मंत्री जी ने कहा है कि यहाँ 10 डॉक्टर कार्यरत है, 12 डॉक्टर कार्यरत हैं, जरा मंत्री जी ये भी जान लें कि हमारी सरकार के समय यहाँ 10 डॉक्टर से कम नहीं रहे हैं। पहले यहाँ 5 पोस्टें सैंक्शन थी और जयराम ठाकुर जी की सरकार बनी। इस हॉस्पिटल को हमने सिविल हॉस्पिटल के में को जो है वो 100 बेडेड करवाया, जिसके कारण यहाँ डॉक्टरों की पोस्टें बढ़ी और आज 10-12 डॉक्टर की पोस्टें होने के बाद साथ में स्टाफ नर्सों की संख्या बढ़ी, पोस्टों की संख्या बढ़ी। इसलिए यहाँ स्टाफ के आने की संभावनाएं बढ़ी और हमारे समय में भी यहाँ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, यहाँ एमडी, यहाँ सर्जन, यहाँ एनेस्थेसिस्ट, यहाँ गायनोकोलॉजिस्ट, सब प्रकार के स्पेशलिस्ट रहे हैं। ये कोई नई बात घुमारवी के लिए अब नहीं रही है जिसके लिए आप पीठ थपथपा रहे हैं। हमने भराड़ी की जो हमारी पीएससी है, सीएससी है, उस सीएससी में भी हमने एमडी वहां बिठाए थे, वहां चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमने बिठाए थे। इस प्रकार लेकिन आपने भराड़ी हॉस्पिटल का भी भट्टा बैठा दिया, वहां उसको रेफरल हॉस्पिटल बना दिया। जो भी पेशेंट जाता है उसको तुरंत वहां से रेफर किया जाता है और यहां तक कि वहां भी किसी प्रकार की सुविधा, वहां टॉयलेट्स की बहुत बुरी हालत है। कल परसों भी एक खबर छपी थी कि बच्चा भराड़ी से एक डिलीवरी केस को रेफर कर दिया और रास्ते में ही बच्चा जो है वो उसकी डेथ हो गई। ये हालत जो है इस भराड़ी सीएससी की बना के रखी है और आपसे और पीछे से आप अपनी पीठ थपथपा रहे हो कि हमने बहुत बेहतर सुविधाएं दे दी है। इसके साथ ही हमारी जो पेरीफेरी की जो हमारी पीएचसी है, चाहे वो बड्डूसान है, चाहे वो करियाड़ है, चाहे वो लेडीज रेल है, वहां भी डॉक्टर नहीं है। वहां के लोगों को भी इधर उधर बड़े संस्थानों में जाना पड़ता है छोटी छोटी बातों को लेकर भी। हटवाड़ में हमने 24 घंटे की वहां ओपीडी और व्यवस्था जो है डॉक्टरों की थी, उसको भी आपने खत्म कर दिया। वहां हमने 10 बेड लगाए थे, वहां आपने आते से ही सरकार आते से 10 बेडों को भी वहां से उठा लिया ताकि लोगों को सुविधा न मिल सके। इसलिए क्या सरकार को चुना था। और आज वहां केवल एक डॉक्टर है, काफी लंबे समय से वहां डॉक्टर का एक पद भी खाली पड़ा हुआ है। तो सच्चाई को जाने, इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि बहुत बेहतर सुविधाएं होगी और स्वयं मंत्री जी कह रहे हैं कि बहुत बेहतर सुविधाएं होगी, उन सुविधाओं का असलियत जो है, असली चेहरा जो है ये आपके सामने है। इसको जरा देखें, पहचाने, तभी बात जो है वो आगे करें।